प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में अयोध्या विकास योजनारी कर्या समीक्षा। बैठक में अयोध्या विजन 2051 रो दियो गयो प्रस्तुतिकरण। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सेठी कॉलोनीरा राजकीय सेटेलाइट सफाखाना रो कर्या दौरो। कहो तीसरी लहर ने देखता तका सफाखाना में सुविधाओं रो कर्यो जा रह्यो है विस्तार। उदयपुर में खुल्यो बायोलॉजिकल पार्क। सुमारे 9 बजे सु दोपहर 2:30 बजे ताई पर्यटक कर सकेला पार्क रो भ्रमण। चूरू में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका 1 करोड़ 50 लाख रुपया री एथेनॉल इथाइल कीनी जब्त। 3 आरोपिता ने कर्या गिरफ्तार। और प्रदेश में काल कई ठोरा माते हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा 20 जुलाई रा पहला हफ्ता में मानसून रे फेरू पूरी तरह सक्रिय होबारी आस। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अयोध्या विकास योजना री समीक्षा बैठक री अध्यक्षता करता तका योजना ने लेर वर्चुअल चर्चा करी। बैठक में अयोध्या विजन 2051 रो प्रस्तुतिकरण दियो गयो। बैठक में उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत योजना सु जुड़्या अहलकार भाग लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या के विकास योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने अयोध्या को हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में उकेरा हुआ शहर बताया। उन्होंने कहा कि बेहतरीन परंपराओं और सर्वोत्तम विकास परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए। इसके मानव लोकाचार को भविष्य के बुनियादी ढांचे से मेल खाना चाहिए। अयोध्या की पहचान का जश्न मनाने और अभिनव तरीकों से इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को जीवित रखने का भी हमारा सामूहिक प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह भगवान राम ने लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विकास में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने की जरूरत है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के समक्ष अयोध्या विजन 2051 के दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सेठी कॉलोनीरा राजकीय सेटेलाइट सफाखाना रो दौरो कर व्यवस्थाओं रो जायजो लीनो। इन मौका माथे खबर नवीसासु बातचीत में डॉक्टर रघु शर्मा कहो कि तीसरी लहर ने देखता तका सफाखाना में सुविधाओं रो लगातार विस्तार कर्यो जा रह्यो है। बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट रो मरीज मिलबा माथे वणा कहो कि महिला रे टीकाकरण रे चालता वा अब पूरी तरह स्वस्थ है। कल बीकानेर में एक 65 वर्षीय महिला डेल्टा प्लस की पॉजिटिव केस के रूप में सामने आई, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि वो रिकवर भी हो गई और वहाँ पे हमने जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो किए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है। कल जो भारत सरकार का आंकड़ा जारी हुआ, करीब 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज पाए गए हैं और करीब 48 केसेस पूरे कंट्री में आए हैं। राजस्थान में भी, क्योंकि सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे देश में 10 जगह जीनोम सीक्वेंसिंग का काम हो रहा है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि पहली वेव का कौन सा वेरिएंट था, सेकेंड वेव में कौन सा वेरिएंट था और वो वेरिएंट कितना घातक है। हम लोग सैंपल्स भेजते थे, वहाँ 2-2 महीने तक रिपोर्ट नहीं आती थी और पूरा जो वेव है उसका पीरियड ही निकल जाता था। अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की और हमने SMS में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू कर दिया है। बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा, इसका हमको मालूम पड़ जाएगा और उसी हिसाब से हम लोग इंतजामात भी करेंगे। नागरमल जी ने जिस ढंग से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इस अस्पताल में दिया है, मैं तो चिकित्सा विभाग की तरफ से उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ICU बनाया यहाँ पे, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाया यहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर बनाया,
अभी हमने निरीक्षण भी किया, सब मिला के 27 से 30 के करीब बेड हैं, लेकिन आवश्यकता अगर पड़ेगी तो 125 बेड इमरजेंसी के लिए यहाँ पर अवेलेबल रह सकते हैं। बीकानेરમાં રાજ્યના પહેલા કોરોનાના ડેલ્ટા પ્લસ વેરિયન્ટનો મામલો સામે આવ્યા પછી ચિકિત્સા મહેકમો સતર્ક બન્યો है। महिला 1 जून ने पॉजिटिव आई ही, जबकि 12 दिन पहली नेगेटिव हो चुकी है। 25 दिन पछे रिपोर्ट मिलवा पाछे स्वास्थ्य महकमो त्वरित कार्रवाई करता तक आरे 50 घरों सर्वे कर्यो है और सगला परिवारजनारा 2-2 सैंपल लीना है। बिल्कुल स्पष्ट है कि पहला प्रदेश का डेल्टा वेरिएंट यहाँ पाया गया है, लेकिन यहाँ प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा मेडिकल की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो केस निकला है वो उन्होंने 30 मई को सैंपल दिए थे। सैंपल देने के बाद वो 14 दिन के बाद रिपीट सैंपल भी करवाया तो उसका नेगेटिव आ गया था। अब उसके सारे परिवार के अंदर सारे स्वस्थ हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रदेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो पेशेंट है, वो ऐसी सूचना आई है कि बीकानेर में 1 जून को जो पेशेंट पॉजिटिव आई थी उसमें वो पॉजिटिव आया है। तो उसके अलावा और किसी पेशेंट में अभी तक डेल्टा वेरिएंट की जानकारी नहीं आई है। और वो पेशेंट और उसके रिश्तेदार जितने भी उसके कांटेक्ट में आए थे सभी की ट्रेसिंग की गई। सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई किसी प्रकार का लक्षण नहीं है और उनके सभी परिवार वाले स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसलिए कोई घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है, कोई खतरे की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लसरा मामला सामे आव्या पछी झालावाड़ जिला में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमो सतर्क वेग्यो है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा बताया कि 31 जुलाई ताणी सगला धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जलसा और जुलूस और रेलिया माते रोक रहेली। साथ ही धार्मिक ठोरा माते भी श्रद्धालुओं प्रवेश बंद रहेलो। इसमें हमने एक तो सीमा पे चौकसी बढ़ाई है और खासकर उस सीमा पे जो धार्मिक प्रयोजन से लोग यहाँ यात्रा करते हैं। दूसरा RT-PCR की जो रिपोर्ट चेक करने का है वो उस पर हमने सख्त निर्देश दिए कि उसके बगैर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। साथ में धारा 144 में हमने उन स्थानों पर लगाई है जो नगरीय क्षेत्र है, SDM तहसील मुख्यालय प्लस जितने भी मंदिर हैं हमारे उनमें हमने लगाया है। वहाँ पे ये भी साथ में कहा है कि मंदिर परिसर के अंदर जब तक के धार्मिक स्थान बंद रहेंगे कोई दुकान खुलेगी नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि देश ने पूरी तेजी रे साथ वैक्सीन खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सराबा जो काम हुआ है। केंद्रीय मंत्री आज चित्तौड़गढ़ दौरा रे दौरान खबरनवीसा बातचीत कर रहा है। वणा कहो कि आबाड़ा महीना में देश में कोरोना वैक्सीन रा उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी वेली। इकोनॉमी के फील्ड में दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से रिकवर होने वाली अर्थव्यवस्था भारत की बनी। दूसरे दौर के लिए भारत को जिस तरह से तैयार किया, लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन उत्पादन का काम देश में प्रारंभ हुआ है, दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को हमने देश में आमंत्रित किया और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज उनको एक्सटेंड किए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि नवंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लग सके, इतनी वैक्सीन देश में उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी रा पहली रा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज 1 दिवसीय प्रवास माते धौलपुर पुग्या। वणा DD न्यूज सु खास बातचीत में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर राज्य सरकार ने आड़ा हाथा लीना। इन मौका माते वणा कोरोना महामारी रे चालता लोगा सु बत्तो वैक्सीनेशन करवा बारी मनुहार भी करी। यहाँ की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक मुद्दे और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस धौलपुर जिले को बंगाल और बिहार बनाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनीतिक आधार पर मुकदमे दर्ज होना, उनके ऊपर हमले करना, इन सारी स्थितियों की समीक्षा करने के बाद जहां हम सरकार को चेताने का काम करेंगे और ज़रूरत होगी तो सरकार के निरंकुश रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी करेगी। राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण रा खेतर में उल्लेख जो काम हो रही है और लाइव और कैडेविक अंग प्रत्यारोपण करो जा रही है। राजधानी जयपुर रा SMS सफाखाना में हर महीना 10 किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है। SMS अस्पताल कैडेविक अंग प्रत्यारोपण रा खेतर में एक पायनियर इंस्टीट्यूट है।
अठे लगातार फेफड़ा हृदय किडनी रो प्रत्यारोपण हो रही है। SMS मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी दूरदर्शन से खासचीत में बताया कि अंग प्रत्यारोपण खातर राज्य में एक संगठन स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बनेड़ो है, जठे रजिस्ट्रेशन करवायो जावे है। माका संवाददाता मुरारी गुप्ता इन बाबत डॉक्टर सुधीर भंडारी सु करी खास बातचीत। पेश एक रिपोर्ट। अंग प्रत्यारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। राजस्थान में इस मामले में काफ़ी काम हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी। उनसे हम जानेंगे कि राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और लोगों को किस तरह प्रेरित किया जा रहा है। सर, राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन की क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन काफ़ी अच्छा पिकअप हो रहा है। SMS एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पे हार्ट, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अभी हम स्किन और लंग ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं। 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं। वन इज़ अ लाइव ट्रांसप्लांट, अनदर इज़ अ कैडावरिक ट्रांसप्लांट। कैडावरिक ट्रांसप्लांट में SMS एक पायनियर इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे कई एक्सीडेंटल अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड पेशेंट आते हैं जो काफ़ी यंग होते हैं, और आजकल इतनी पब्लिक अवेयरनेस होने के कारण हमें ऑर्गन डोनेशन की कॉन्सेंट मिल जाती है। हमारे यहाँ पे एक सोटो है, स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सारे रिसिपिएंट को रजिस्टर कर रखा है, और हमें मालूम है कि इस ग्रुप के पेशेंट्स को हार्ट, लंग और किडनी की आवश्यकता है। जैसे ही कोई ब्रेन डेथ पेशेंट आता है जिसमें हमको कंसेंट मिल जाती है, हम उनके परिवार को मोटिवेट करते हैं, और आजकल पेशेंट काफ़ी उनके फैमिली वाले आगे आ रहे हैं इस पुण्य कार्य को करने के लिए। और हमारे यहाँ पे डेफिनेटली अनलिमिटेड डिमांड है हार्ट, किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट की। कोविड के बाद लंग ट्रांसप्लांट की भी डिमांड बढ़ी है, जो कि हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो उसमें प्रशासन की किस तरह आपको मदद मिली है, किस तरह की सहयोग की आपको अपेक्षा रहती है? मैं आपको उदाहरण दूँ, फरवरी के माह में जब कोविड पीक पे था, उस समय हमारे यहाँ 2 ब्रेन डेड पेशेंट्स थे, और उनके 2 पेशेंट के हार्ट और लंग्स हमने हैदराबाद और चेन्नई भेजे। आपको जान के खुशी होगी कि 3 मिनट के अंदर SMS से ये एयरपोर्ट पहुंच गए, और फ्लाइट करके ये हार्ट और लंग्स हैदराबाद और चेन्नई पहुंच गए। आज वो दोनों पेशेंट स्वस्थ हैं। तो ग्रीन कॉरिडोर एक यहाँ का कल्चर बन गया है। हमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सभी का, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का इतना सपोर्ट मिलता है कि अब ये ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट कराना हमारे लिए बहुत इजी है। वो व्यक्ति जो ब्रेन डेड लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि हार्ट या लंग्स में जो भी जिसकी, कौन से अंग की सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय आपको लगती है? किडनी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, बिकॉज भारत में 30% लोगों को डायबिटीज़ है और किडनी फेलियर बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ पे लाइव और कैडावरिक करीब 10 किडनी ट्रांसप्लांट प्रति महीना होते हैं। अभी कोविड के बाद चूँकि लंग डैमेज होने लग गए, तो लंग ट्रांसप्लांट की भी बहुत आवश्यकता हो गई है अलॉन्ग विद हार्ट ट्रांसप्लांट। तो देखा जाए तो सभी तरह के ऑर्गन्स की, स्पेशली कैडावरिक ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर सुधीर भंडारी बता रहे थे कि किस तरह जो एक ब्रेन डेड व्यक्ति है 4 से 5 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सीए संस्थान जयपुर कानीसू आज जयपुर में कोविड जागरूकता रे तहत साइकिल ट्रेजर हंट रो आयोजन करो गयो। 1 जुलाई ने मनाया जावन वाला सीए दिवस ने लेर वो कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में सीए सदस्य और वारा परिवारजना सहित विद्यार्थी भी भाग लेना। सबसे पहला उद्देश्य तो हमारे को अपने सारे मेंबर्स में सब में फिजिकल फिटनेस की अवेयरनेस बढ़ाने का है। दूसरा, जो अभी जिस हालात से हम गुजरे हैं उस हालात के लिए वापस सब, थर्ड जो वेव आ रही है उसके लिए सबको पहले से वार्न करने का है, पहले से प्रिकॉशंस लेने के लिए ये शुरू कराया हमने। ये डिफरेंट रूट्स दिए हमने, 2 रूट्स बनाए, उसमें अलग अलग टीम को अलग अलग साइड पे जाना है, वहाँ जाके उनको सारा ये ट्रेजर हंट का पूरा प्रोग्राम करना है। 1 जुलाई को हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आ रहा है, और उसी उपलक्ष्य में हमने इस बार सोचा है कि हम इस सीए डे को पूरे 15 दिन के प्रोग्राम्स में बांट के और पूरे 15 दिन में सेलिब्रेट करेंगे। उसी उपलक्ष्य में आज हमने एक साइकिल रैली रखी है, जिसके हमारी थीम है कोविड अवेयरनेस। कोविड अवेयरनेस में हमने मेंबर्स को ये अवगत कराया है कि क्या क्या अपन को प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड में। साथ के साथ हमने ये फिटनेस की तरफ, जैसे हम प्रकाश सर ने बताया, फिटनेस की तरफ भी ध्यान दें मेंबर। आप जैसे जानते हैं कि अभी साइकिलिंग का थोड़ा सा, साइकिलिंग से हर तरह
तरह की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखते हुए हमने मेंबर्स को ये इवेंट रखा गया है। और हमें ये देखना है कि हम खुद को और अपनों को कैसे बचाएं। तो इसी कोविड काल के अंदर हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, उसी को देखते हुए आज हमने ये एक साइकिल रैली निकाली है, जिसके अंदर हम कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इस साइकिल रैली में हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर और उनके परिवार ने पार्टिसिपेट किया है। और यह रैली दो विभिन्न छोरों पे एज अ ट्रेजर हंट कुछ साथ में मिक्स एंड मैच करके हमने इसमें किया है, ताकि कुछ अच्छा सीखने को, ज्ञानवर्धन भी हो, और हमारी स्मारक को, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को भी हर व्यक्ति पहचाने। साथ ही साथ आज हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये मार्केट मैसेज भी देना चाहते हैं कि साइकिलिंग से जो व्यायाम होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। 73वां CA दिवस है हमारे लिए, उसको हम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य और जो हमेशा होता हुआ जो एक हमारा लैंडमार्क जो प्रोग्राम होता है ब्लड डोनेशन के साथ साथ इस बार हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी ऐड किया है, जिसमें जो हमारे CA मेंबर, स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर, इन सबको हम वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जाएगा। और इन सभी जो 15 दिवसीय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है पहला सुख निरोगी काया। तो इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए ये सभी तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही है। जोधपुर में अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम री तकनीकी परा बरकतुल्ला खान स्टेडियम ने विकसित करवारो काम शुरू कर दियो गयो है। 20 करोड़ री लागत से अंतरराष्ट्रीय मापदंडा मुजब स्टेडियम ने विकसित करो जा रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा अध्यक्ष वैभव गहलोत बतायो कि 2022 ताणी अठे अंतरराष्ट्रीय मैच राख्या जा सकेला। किस तरीके से, चाहे भले ही लॉकडाउन था मगर काम नहीं रुका, सबसे बड़ी बात है। हमने काम की मॉनिटरिंग जारी रखी, क्योंकि राज्य सरकार की जो कोरोना गाइडलाइंस थी उसमें था कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई रुकावट नहीं थी। तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहा कि हमें लॉकडाउन में भी हमारी जो जिला प्रशासन की तमाम एजेंसीज़ हैं उनको ये मौका मिला कि काम को निरंतर जारी रख सकें। और लगातार हम जो एजेंसीज़ हैं, चाहे BCCI हो, चाहे बेंगलोर बेस्ड एजेंसी हो जो डिज़ाइनिंग है, डिफरेंट, चाहे ब्रॉडकास्टिंग रूम जो अपन पीछे जिसके अभी हम डिस्कशन करके आए हैं, तो मीडिया रूम बनेंगे ब्रॉडकास्टिंग में, उसके तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं। उसको मुझे खुशी है कि हमारे कलेक्टर महोदय और JDC साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद अच्छे से मॉनिटरिंग करके उनको उन मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। और आज आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क जो काम है जिस गति से चल रहा है। हमें पूर्ण आशा है कि एक बहुत अच्छा स्वरूप बरकतुल्ला खान स्टेडियम का बाहर निकलेगा। उदयपुर में लॉकडाउन खत्म होबारे पछे आज बायोलॉजिकल पार्क ने खोल्यो गयो। सुमारे 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे ताई पर्यटक पार्क में घूम सकेला। बायोलॉजिकल पार्क रा रेंजर गणेश गोठवाल बतायो कि पर्यटकों ने कोरोना गाइडलाइन री पालना करवाता तका मां ने प्रवेश दियो जा रही है। उदयपुर में आज लॉकडाउन खुलने के बाद पर्यटक स्थल भी खोल दिए गए हैं, जिसमें सज्जनगढ़ के नीचे बायोलॉजिकल पार्क को खोला हुआ है। आइए गणेश जी गोटवाल साहब से बात करते हैं। आज पहला दिन था, कोविड की वजह से बंद हो गया था, चालू किया गया है क्योंकि जनता को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा। आज 185 टूरिस्ट आए हैं और सभी टूरिस्ट का हम बाकायदा टेम्परेचर चेक करते हैं, ID वगैरह चेक करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आपको खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो ये कंफर्म करने के बाद ही हम अंदर उस टूरिस्ट को बायो पार्क के अंदर अलाउ करते हैं। चूरू में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता तक 1 करोड़ 50 लाख रुपया री एथेनॉल इथाइल जब्त करी है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस बताया कि वो जब्त पदार्थ पंजाब से गुजरात ले जायो जा रही हो। मामला में 3 आरोपिता ने गिरफ्तार करो गयो है।
क्योंकि जिस प्रकार से ये अवैध अल्कोहल ले जा सालासर पुलिस और डीएसटी टीम, जो हमारी चूरू डीएसटी टीम है, इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 2 जो टैंकर हैं एथनॉल के, वो जब्त किए हैं, जो मौके के ऊपर किन्नी को एथनॉल दूसरों को सप्लाई कर रहे थे, और वो सप्लाई करने वालों को जो पुलिस को दे के भाग गया था। और 2 अन्य व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के अवैध वहाँ से एथनॉल को लेके जो कहीं शराब बनाते हैं, उनको भी नामजद करके हमने एफआईआर दर्ज करी है। कुल 3 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार किया है। एथनॉल जो है ये 2 टैंकरों में 34,000 लीटर है, और इनकी जो मार्केट वैल्यू है करीब 1.5 करोड़ रुपए की है। श्रीगंगानगर विजयनगर पंचायत समिति सभागार में जल जीवन मिशन जागरूकता कार्यशाला आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भाग लीना एण मौका माते हर घर में नल अभियान सफल बनावारो आह्वान कर्यो गयो। सांसद निहालचंद मेघवाल कहो कि साफ पीबारा पानी सारू श्रीगंगानगर ने बजट मिल्यो है, एणसू ग्रामीणा ने स्वच्छ जल मुहैया हो सकेलो। केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, इस योजना में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है कि हर घर तक हम लोग शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। उसके अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र में टोटल 305 स्कीम सैंक्शन हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से 454 करोड़ रुपए के करीब स्वीकृत हुए हैं। हनुमानगढ़ जिले में 125 स्कीम, उसके अंतर्गत 213 करोड़ रुपए, और गंगानगर जिले के अंदर 180 स्कीम और उसके अंतर्गत 241 करोड़ 65 लाख रुपए श्री गंगानगर में स्वीकृत हुए हैं। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, और इसमें 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को क्रियाशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही अच्छी गुणवत्ता का शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाना है। इसके तहत अभी हमारे 29 पंचायतों के 266 राजस्व गांव हैं, उनमें सभी में परियोजनाओं की स्वीकृति होनी प्रस्तावित है, और इसलिए हमने सभी जगह ग्राम सभाएं करा के BWSC कमेटी का गठन कर दिया है। सभी में बैंक खाते खुलवा दिए गए हैं। अब आगामी दिनों में इन कमेटियों को क्रियाशील करके और जो भी जन सहयोग है उसका कलेक्शन किया जाना है। संकल्प पत्र और सहमति ग्राम जोधपुर स्थापित केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कानिसू 4 साल पहले शुरू करेगी मेहनत अब रंग ल्यावा लागी है। काजरी रा शोध चालता रेगिस्तान में खजूर री बंपर पर पैदावार हो रही है। इणसू काश्तकारा री आय में बढ़ोतरी भी है। दूजा काश्तकारा में भी कम पानी री इन फसल ने ले रुझान बढ़्यो है। काजरी में खजूर पे खास करके जो ADP1 किस्म है, इस पे पिछले 5 साल से हमने अनुसंधान शुरू किया था और ये बहुत ही सफल रहा है। और अगर इस वर्ष मौसम काफ़ी प्रतिकूल रहा है, कोविड की भी सिचुएशन रही है, उसके बावजूद भी एक पेड़ से लगभग 80 से 100 किलो तक की उपज प्राप्त हो रही है। इस किस्म की बात की जाए तो ये काफ़ी अर्ली मैच्योरिंग है। बाकी जो पॉपुलर वैरायटी हैं उनसे लगभग 20 से 25 दिन पहले इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि जो बारिश से होने वाला नुकसान है इस किस्म में काफ़ी बच जाता है। दूसरा खासियत इसकी है कि इसका फल जो है कसैला बिल्कुल नहीं है। इसमें TSS लगभग 40 डिग्री के आसपास और टोटल शुगर 40 से 45% तक होता है। अगर आप देखें तो इसका फल जो है काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल मीठा होता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 150 से 155 पौधे लगाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 80 से 100 किलो का अगर उपज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 हेक्टेयर से 3.5 से 4 लाख की आमदनी किसानों को आराम से मिल सकती है। भरतपुर में RSC री 7वीं बटालियन कानिसू रक्तदान शिविर और चिकित्सा जांच शिविर रो आयोजन करो गयो। कमांडेंट पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी बतायो कि शिविर में RSC बटालियन रा एहलकार जवान और परिजन मेडिकल चेकअप करवार रक्तदान कर्या।
और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में काल कई ठोरा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। मानसून फिलहाल पूरा राज्य में सक्रिय नहीं है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अबाड़ा 2-3 दिना में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की कुछ एक ठोरा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून फेरू पूरी तरह सक्रिय हो बारी आस है। बात करें तो अभी भी अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में छुटपुट इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और संभाग के जिलों में यदि देखें तो 3-4 दिन जो है वो छुटपुट स्थानों पे बारिश की संभावना है। इसके अलावा 28-29 जून से अगले 4-5 दिन जो है वो बारिश में काफ़ी कमी दर्ज की जाएगी और उम्मीद है कि एक बार फिर से मानसून जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में सक्रिय होगा और यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी एक सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने या पश्चिमी राजस्थान में पहुँचने के फिलहाल आसार नहीं हैं। आओ अब आप बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अयोध्या विकास योजना की कर्या समीक्षा। बैठक में अयोध्या विजन 2051 रो दियो गयो प्रस्तुतिकरण। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सिटी कॉलोनी रा राजकीय सैटेलाइट सफाखाना रो कर्या दौरो। कयो तीसरी लहर ने देखता तका सफाखाना में सुविधा वारो कर्यो जा रह्यो है विस्तार। उदयपुर में खुल्यो बायोलॉजिकल पार्क। सुमारे 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे ताई पर्यटक कर सकेला पार्क रो भ्रमण। चूरू में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता तका 1 करोड़ 50 लाख रुपया री एथेनॉल इथाइल करी जब्त। 3 आरोपिता ने कर्यो गयो गिरफ्तार। और प्रदेश में काल कई ठोरा में हल्की सु मध्यम दर्जारी भी बिरखा। जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून रे फेरू पूरी तरह सक्रिय हो बारी आस। इनके साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।